गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 20 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभा वर्मा जी को। तो प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में कविता उपन्यास रौद्र सत्वकम के लिए 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और ये जो सरस्वती सम्मान होता है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो प्रभा वर्मा आर्य की उल्लेखनीय कृतियों में से सैम सुपर्णिका, अर्का पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आर्द्रम और कनालू चिलम्बू ये सभी प्रसिद्ध है। प्रभा वर्मा कहाँ की है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की मीडिया सलाहकार हैं। 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को मिला था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ध्यान में रखिएगा कि भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट गद्य या कविता रचना के लिए एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार ये दिया जाता है। तो इस बार प्रभा वर्मा को मिला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अवार्ड्स फॉर लिटरेचर का हम रिवीजन कर लेते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी अपनी 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए इनको मिला है। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को 2016 के संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए मिला है। ठीक है, तो ये 2023 वाला आपको ध्यान में रखना है, 33वां व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 में शिवशंकरी जी को मिला था, लेकिन अभी किसको मिला है? प्रभा वर्मा जी को मिला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा शिवशंकरी जी को मिला था सूर्य वामसन के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को मिला था, गोवा के लेखक है। अभी किसको मिला है आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पटनियो के टाइम शेल्टर के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार 2023 ये आयरिश लेखक है पॉल लिंच, इनकी प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। 2023 के साहित्य के लिए जीसीबी पुरस्कार ये तमिल के लेखक पेरुमल मुरुगन को फायर बर्ड के लिए मिला है। 2023 में पेन या नाबोको पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। पेन पेंटर पुरस्कार 2023 ही माइकल रोसिन को मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये डॉक्टर पैगी मोहन वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 तो ये लेखिका राखी कपूर अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीद के लिए मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य पुरस्कार ये सुकृता पॉल कुमार नमक और काली मिर्च चयनित कविताएं के लिए मिला है। डायना लेगेसी अवार्ड किसको किसको मिला है? हु आर द इंडियन रेसिपिएंट्स ऑफ द डायना लेगेसी अवार्ड्स इन यूनाइटेड किंगडम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। ओके, तो इनके जो असाधारण सामाजिक कार्य मानवीय कार्य हैं उनके लिए डायना लेगेसी अवार्ड मिला है। ये जो पुरस्कार समारोह हुआ था लंदन के विज्ञान संग्रहालय में हुआ था, वहाँ उन्हें प्रिंस विलियम से ये पुरस्कार मिले हैं। डायना पुरस्कार उन युवाओं को सम्मानित करता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रिंसेस थी वेल्स की, वेल्स देश की एक प्रिंसेस थी, उनका नाम था डायना। ये पुरस्कार 1999 में गार्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को ये डायना लेगेसी अवार्ड मिला है उनके सामाजिक कार्यों और मानवीय कार्यों के लिए। पुरस्कार और सम्मान का रिवीजन कर लेते हैं। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा ठाकुर रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है 2024 में जीता है। अमिताभ घोष ने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता है, ये जलवायु पर लेख के लिए इनको मिला था। 24 लेखकों को 2023 का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपनहाइमर मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जेकोवा ने क्या जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। 1959 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये दलाई लामा को मिला। गणित के लिए एबेल पुरस्कार ये अर्जेंटीना अमेरिका लुइस कैफरेली को मिला है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये CR राव को मिला। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार ये जीना महसा अमीनी को मिला। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये हरि बालकृष्णन को मिला। 1 मई 2024 से प्रभावी PNG इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। तो इनको PNG इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सन 2000 में PNG में वो शामिल हुए थे और 2020 तक भारत में बिक्री टीम का नेतृत्व करने सहित बहुत सारे इन्होंने रोल प्ले किया है, मतलब बहुत सारा काम किया है।
टी.ए. कुमार वेंकटरमन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में P&G कारोबार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब ये इनको CEO बना दिया जाएगा। तो कुमार का उद्देश्य दैनिक उपयोग के उत्पादों के पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करना, ब्रांड के प्रदर्शन, पैकेजिंग, संचार और उनका निष्पादन और मूल्य को बढ़ाना है। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ICAI के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ये लेबनान के न्यायाधीश हैं नवाफ सलाम। यमन के प्रधानमंत्री हैं अहमद अवद बिन मुबारक। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेकटनेव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। IRCTC के CMD हैं संजय कुमार जैन। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। तो पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। ओके, ये पहल भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसकी स्थापना मोहम्मद दिलावर ने की थी। ठीक है, ये भारतीय संरक्षणवादी हैं, मतलब पक्षियों के संरक्षण करता है। इन्होंने मोहम्मद दिलावर ने नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की थी। और पहला जो विश्व गौरैया दिवस था ये 2010 में मनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है, तो इसको बचाने के उद्देश्य से, जागरूकता के उद्देश्य से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ डेज एंड इवेंट्स हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ओडिशा में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। और ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें तो इन्होंने नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया था। और इंडोर एथलेटिक्स केंद्र इंडोर महाद्वीपीय और क्षेत्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने में सक्षम है। ठीक है, तो जो भी इंडोर गेम्स होंगे तो वो यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे उड़ीसा में। और जलीय केंद्र में तापमान नियंत्रित ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल भी है और एथलीटों के लिए आवास की सुविधाएं, मतलब रहने की सुविधाएं भी उधर हैं। तो ये चीज़ सही हो गई। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 20,000 लोग बैठ सकते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो इंटरनेशनल है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ओडिशा के राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट अमा कृष AI, तो ये इसको लॉन्च किया है। ओडिशा की गंधमर्दन हिल्स को भारत के 37वें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुई भाषा, ठीक है। स्वयं योजना ये उड़ीसा की है। युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लाभ योजना ये लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दी जाएगी। गुप्तेश्वर वन ये चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है उड़ीसा का। नासा के अंतरिक्ष यात्री डैश और अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर थे। इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, मार्च 2024 में, और ये 93 वर्ष के थे। तो इनका नाम था थॉमस P. स्टैफोर्ड। ध्यान में रखना है, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री और अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर रहे हैं और 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ध्यान में रखिएगा कि 1969 में चंद्रमा लैंडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण ड्रेस रिहर्सल था, उसके ये कमांडर थे। स्वयं चंद्रमा पर नहीं उतरने के बावजूद स्टैफोर्ड ने 1969 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले चंद्र मॉड्यूल का संचालन किया था। ठीक है, तो नासा के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। नासा का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय USA के वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, और ड्वाइट T. आइजनहाइवर इसके संस्थापक थे। जेम्स फ्रेडरिक जिम ब्रिडेनस्टाइन नासा के वर्तमान 13वें प्रशासक हैं। और नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकविद ऐसी चारड़िया हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी है। ब्लू ओरिजिन 2024 के अंत में नासा के लिए स्केपिड मंगल मिशन लॉन्च करेगा। नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह साइके नामक
ये इसका अध्ययन करने के लिए मिशन साइकी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी क्षुद्र ग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए मिशन साइकी लॉन्च किया गया था। तो ये नासा का क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला एक पहला मिशन था। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा कि यह अभ्यास पूर्वी समुद्री तट से 18 से 31 मार्च तक निर्धारित किया गया है। किस कंपनी को लगातार 8वें वर्ष किनसेंट्रिक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये ध्यान में रखिएगा, लगातार इनको 8वें वर्ष किनसेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में मान्यता दी गई है। टाटा AIF का कंज्यूमर ऑब्सेशन का मूल्य कस्टमर फर्स्ट मिशन के तहत पहल को संचालित करता है और विश्वास और वफादारी को बढ़ावा देता है। तो इस वजह से इनको किनसेंट्रिक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट टाटा ग्रुप के बारे में बात करें तो टाटा समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह की होल्डिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में स्थित है। 1868 में टाटा समूह की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो जमशेद जी निसरवानी टाटा जी के द्वारा। और भारत के सबसे बड़े समूह में से टाटा समूह का स्वामित्व टाटा सन्स के पास में है। टाटा को भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वह उद्योग की दुनिया में इतने प्रभावशाली थे कि जवाहरलाल नेहरू ने टाटा को वन मैन प्लानिंग मिशन के रूप में संदर्भित भी किया था। मार्च 2024 में पुणे स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद कपिल। तो इनको नियुक्त किया गया है। पुणे स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प ने HDFC बैंक के एक वरिष्ठ कार्यकारी हैं अरविंद कपिल को अपना मुख्य CEO नियुक्त किया गया है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिससे पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इसका मुख्यालय पुणे में है और ये 1988 में स्थापित किया गया था। आधार पूनावाला इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा ये साइरस पूनावाला समूह का एक हिस्सा है। मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार। तो विनय कुमार IFS ऑफिसर हैं 1992 बैच के। इनको रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले ये म्यांमार में राजदूत थे, अब वर्तमान में इनको रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। रशिया के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी के कुल भूमि के द्रव्यमान का 10वें हिस्से पर कब्जा करता है। आधिकारिक नाम है रूसी संघ। ठीक है, सरकार का रूप है संघ सरकार है यहाँ, राजधानी है मॉस्को, आधिकारिक भाषा है रूसी, मुद्रा है रूबल, पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं यूराल है और अल्ताई पर्वत है, प्रमुख नदियां हैं अमूर, इर्तिश, लीना, ओब, वोल्गा और येनिसी। ठीक है, तो अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जी को 5वें कार्यकाल के लिए रूसी राष्ट्रपति चुना गया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इसको आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य के राज्यपाल थी? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।